हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। ट्रिप हमारी हो गई है ख़त्म। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। तो वो वाले व्लॉग्स अभी भी देख के मुझे लग रहा है कि मैं वही हूँ। तो आ जाते हैं हम बैक टू अपनी रूटीन वाले व्लॉग्स में। तो मैं कर रही हूँ आज का व्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने नहीं किया, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर देना। तो यहाँ पे भाभी अम्मी के हाथ में ना कांटा आ गया था। अम्मी लगे ही रहते हैं काम, कुछ ना कुछ, कभी घास काट रहे हैं, कभी कांटे काट रहे हैं। मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, बैठ नहीं सकते टिकाई करके। तो बस उनके हाथ में कांटा आ गया था। और ये अंदर का हाल है बहुत बुरा, क्योंकि यहाँ पे अभी मिस्त्री लगा है, पेंट वगैरह हो रहा है। यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, मगर पहले तो अच्छे से कर रहा था। जैसे ही कैमरा ऑन किया तो वो वैसा नहीं हुआ जैसे पहले था, इसलिए बोल रहा था कि मेरे से उठाई नहीं जा रही, वीडियो बंद कर दे। तो ये अब शाम का टाइम है और ये व्लॉग्स पता कब किए हैं, मतलब जो हम ट्रिप पे गए हैं ना उससे पहले की वीडियोज़ हैं ये। तो मैंने यही सब डालनी थी, लेकिन फिर हमारा बीच में वो प्लान बन गया। तो मैं अभी अभी फ्रेश हो के आए हैं तो टाइम से वो वाले व्लॉग्स डाल देती हूँ, वरना लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चिड़िया बेचारी ज़ख्मी हो गई थी, जो हमारी मतलब खिड़की का शीशा है ना, तो उसमें उड़ती हुई आती हैं दूर से, उसमें ही अपने आप को देखती है। मगर इनको लगता है कि यहाँ पे अभी भी खुला आसमान है, तो उस पर ज़ोर से आके बजी और गिर गई नीचे, ज़ख्मी होगी। तो अब अम्मी पापा पानी पिला रहे हैं इसको। मतलब एक आधा घंटा ये रही, आधा नहीं, आधे से 2 घंटे को ये रही वहीं बेहोश चक्कर खाती। मुझे लगा मर जाएगी, लेकिन बाद में पानी शानी पिलाया, वहीं रखा इसको, तो फिर ये उड़ गई थी बाद में। अब यहाँ पे हम रात को बैठे हुए हैं डिनर करके। उसके बाद भाभी के मायके से आए हुए थे मम्मी पापा भाई वगैरह, तो सब यहाँ पे पापा और बैठे थे, मेरे हस्बैंड साहब भी। वो ना ट्रिप से आते ही वापस जम्मू चले गए हैं, मतलब अभी तक जम्मू ही हैं, तो अब हमें लेने आएंगे। तो ये पुराना व्लॉग है जैसे कि मैंने बताया, तो इसलिए ये पहले का है। मतलब ये ना बहुत ही कम आते हैं, लेकिन मैं व्लॉग्स ही तब बनाती हूँ जब ये आए होते हैं। तो अब चाय शाय पीते हैं और खाना शाना खा के चाय पी के तो ये जा रहे हैं अब। आऊँगी आऊँगी मौसी। तो अभी सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को रेडी किया, क्योंकि आज थी पोलियो ड्रॉप्स। तो आप सोच लें कब का व्लॉग है। तो मतलब मैंने बीच की ना क्लिप्स जो बनाई थी वो मैंने ऐड की हैं। तो पोलियो ड्रॉप्स थी, तो मैंने सुबह रेडी कर दिया, क्योंकि रश बहुत हो जाता है। हॉस्पिटल तो हमारे घर के पास ही है, स्कूल भी पास है, मतलब पूरा हर चीज़ घर के पास ही है। तो बस इसको रेडी कर दिया था मैंने, फिर पापा लेके गए इसको। वो कराने के लिए जा रहे हैं हम। वो वैक्सीन करने जा रहे हैं। नानू के साथ जा रही है पहली बार। ये छाता भी इसका ही है, न्यू लिया हम हुआ। तो दोनों जा रहे हैं ना, वैक्सीन करने जा रहे हैं हम। तो इसकी फ़र्स्ट पोलियो ड्रॉप्स थी, और ये तो दवाई पीने जा रही थी, लेकिन मुझे भी आज तक उसका टेस्ट याद है, पोलियो ड्रॉप्स जो मैं पीती थी। और इसको भी उन्होंने ही पिलाई है जो मुझे पिलाते थे बचपन में। आज हमने देसी मुर्गे मंगवाए हैं, क्योंकि दूसरे तो यहाँ पे मिलते नहीं। इस एरिया में आजकल चिकन मिलता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो अब ये 2 आए हैं सुबह सुबह। आज रात को इनमें से किसी एक का नंबर लगेगा। यहाँ पे ये देख रही है मुर्गों को। और इस एज में ना, मतलब 3-4 मंथ्स का जो बच्चा होता है ना, उसको बाहर निकालना चाहिए। पूरे दिन रूम में सिर्फ कर्टन्स या फ़ैन ही देखता रहता है। तो थोड़ी ग्रीनरी, फ्लावर्स, आसमान, ये सब चीज़ें उसकी मतलब ग्रोथ में, डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो ये चीज़ें उसको दिखानी चाहिए। उन दोनों में से एक मुर्गा हमने बना लिया है, और अभी लाइट नहीं है। शाम को यहाँ पे लाइट होती नहीं, पता नहीं क्या बीमारी है। कुछ न्यू वैरायटी है मुर्गों की। मतलब मैंने पहले सोचा कुकर में बनाती हूँ। देसी मुर्गा ना कढ़ाई या पतीले में जल्दी नहीं गलता है, तो घर वालों ने बोला कढ़ाई में ही बना। अब देखते क्या हिसाब रहता है। टेस्टी तो बन गया, थोड़ा मैंने टेस्ट किया, लेकिन अभी पूरे तरीके से नहीं पका है ये। यहाँ पे अब हमारा डिनर रेडी हो गया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। अभी हम लोग निकले हैं बाहर ऐसे ही आउटिंग के लिए। है जगह बड़ी, है जगह। आंदे आंदे जानते जानने वाला काम मेरा ही है इधर। हाँ 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 ठीक है।
अभी ऐसी आउटिंग के लिए निकले हैं। नूरे ज़हरा को सुबह सुबह मैंने नहला के सुला के अब सुला के अम्मी के हवाले करके आई हूँ। इधर ये है कि धूप तो होती है लेकिन हवा इतनी ठंडी चलती है ना, तो यहाँ से आप व्यू एंजॉय करें, कितना सही है। उतर जाऊंगी यार, मैं पहाड़ी लड़की, क्या पता मेरा हुलिया देखो, बिना मुँह धोए ही निकली हूँ। बिस्मिल्लाह। मेरी चप्पल चलो। अभी बारिशें हुई हैं ना पिछले दिनों में, मतलब कल भी रात को हुई थी, पहले भी होती रहती बीच बीच में, इसलिए एरिया साफ़ है, वरना इतनी पोल्यूशन सी थी, हर एरिया में आग लगी होती थी, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसमें और नीचे नहीं जाते यार, और नीचे क्यों जाना है, इधर से देख के लग रहा है इसके आगे कुछ है ही नहीं है, उधर पहुँच के थोड़ा और आगे है बैठने की जगह। यहाँ पहुँची मैं, यहाँ से आगे और इतनी सी जगह, इधर से भी लग रहा है नीचे कुछ नहीं है, बस बंदा गिर जाएगा, वहाँ से आगे थोड़ी सी और होगी। कोई तीसरा बंदा नहीं है कि इतने सही पॉइंट पे हमारी फ़ोटो खींचे। वो नहीं होता कि अपोजिट वो होते हैं, वाइफ को फ़ोटोज़ का शौक़ होता है, हस्बैंड को बिल्कुल भी शौक़ नहीं होता, इधर भी वही हिसाब है। यहाँ पे हम बैठे हैं और ये है मेरा ससुराल, ये जो सामने जगह दिख रही है, ये जगह और ये वाला घर। आपको मेरी उंगली कहाँ है, ये वाला घर, ये जो मेरी उंगली के नीचे है, ये घर नहीं दिखेगा इसमें, पेड़ है ना, ये मैं बता रही हूँ कि इसके साथ है, इसके साथ है मोड़ के इधर, और ये जो ऊपर जगह दिख रही है ये वाला एरिया, ये दिख रहा है ना कच्चा वाला, कहाँ गया, ये हाँ, ये मेरे हाथ के नीचे यहाँ पे है हमारा। ये कच्चा ना अब रहने के लायक नहीं है, मतलब कुछ टाइम के बाद इसको तोड़ देना है, तो थोड़ा सा पेड़ में, मेरी उंगली कहाँ है यार, दूर करके बताती हूँ, उंगली पे फोकस हो रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है घर पेड़ के बीच में, ये इधर, यहाँ पे हम बस व्यू एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं। इतनी तेज धूप है मगर हवा इतनी ठंडी चल रही है ना यहाँ पे, कि टैनिंग भी हो जाएगी बंदे को बैठे बैठे यहाँ पे। हम कहाँ से पैदल, अपने घर से वो स्कूल जहाँ पे हमें वहाँ तक पैदल जाते थे बचपन में। हमारा एक मुर्गा बंद है यहाँ पे, मतलब कोई होता नहीं है ना बाहर के देखभाल करे, कोई छोटा हो जो दौड़ भाग करता रहे तो ठीक है, तो ये बंद ही है, इसको अंदर ही दाना पानी डाल देते हैं, तो अभी निकालती हूँ। रिस्क ले रही हूँ तो इसको कोई अपना निवाला ना बना ले। पापा बोलते कमज़ोर हो गया, मगर अच्छा है कोई कमज़ोर नहीं हुआ है। सोच रही हूँ एक लंबी सी रस्सी ढूंढ के इसको बांध लेती हूँ, सच में ही कुछ लेके ना चल जाए। आजकल तो दिन को भी यहाँ पे गीदड़ घूमते रहते हैं। मैंने ये रस्सी छोटी सी ढूंढ ली है, लेकिन अब ये मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है, इसको मैं कैसे पकड़ूं और बांधूं। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची लगी हुई है, पुदीने की खुशबू आ रही है यहाँ पे इतनी ज़्यादा, मुझे पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे सब्जियाँ लगी हैं, टमाटर वगैरह, बीन्स। पहुँचने वाले हैं वो लोग, हम लोग वेट कर रहे हैं, उनका लंच भी नहीं किया अभी हमने। और ये वाला फ्लावर है ना, ये टूट गया हवा से, इधर उधर बिखर गया था, अभी इसको इकट्ठा किया हुआ है। ऐसी स्पीड में लाते मारती है ये मुझे, सुबह जब मैं सोई होती हूँ मेरी कमर में वो इसकी चलती हैं किक दबा के। नहीं, एक तो मेरी
ये लोग तो बड़े लेट ही आ गए ना, ये कैसे आ गए? मुझे लगा डैडी से मिलने आ रही है, वो मेरी तरफ आ रही के पास आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो रोज देख रहा वो रो रही है था, अंदर आप जागी हुई। लेट क्यों आए आप? हमारा कितनी प्यारी लग रही है यार तू। हाँ? कहीं से धुआं निकल रहा है। तुम लोग तो बड़े बिटरते हो यार। हाँ? वालेकुम। रोंदू लोग आगे, रोंदू लोग। हसनैन की शैम हो गई। नींद में है वो, नींद में। ना वो तो छोटी दीदी है ना, वो तो छोटी दीदी वो ना कर। यहाँ पे बच्चे इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं। नूरे ज़ारा इनके पास और हसनैन अपने नानू के पास। यहीं से अंदर हो जाओ। जाओ यही अंदर। ब्लू आइज है उसकी, नहीं तो काली है। तो अब दियोरों की फैमिली आई थी यहाँ पे रहने के लिए, तो जीजू को वापस जाना पड़ा क्योंकि उनकी जो भैंस है ना वो उनके बिना दूध नहीं देती, बहुत ही लाडली है। तो इनकी ऐसी ड्यूटी लगी है कि ये रात को भी नहीं रुक सकते। उसका फिक्स टाइम है शाम को 5 बजे, तो इनको जाना ही पड़ता है। अगर इनको छोड़ने भी आए फिर भी इनको जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट वाली भैंस है इनकी, बिल्कुल उसके साथ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि उसके डिले कर दें। तो बस अब इनको जाना पड़ रहा है, तो बच्चे अपने सामान वगैरह निकाल रहे हैं गाड़ी से। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो ऐसे ही व्लॉग्स मिलेंगे रैंडम आपको। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।